आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसके महान अनुग्रह के द्वारा आज मैं जीवित हूँ। हालेलुया। सारा आदर और सारा महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं डरावने और बुरे और गंदे सपनों से आज़ाद होने के लिए बाइबल से आज हम 3 वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं और प्रभु अपने वचनों के माध्यम से हालेलुया हम सभी से बात करेगा। आज आप जिस बंधन में है, जो बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियाँ, जादू टोना की शक्तियाँ यदि आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो आज के वचन के द्वारा हालेलुया आप हर एक अंधकार की शक्तियों से, बुरी आत्माओं से आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया। हर एक बंधन मेरे प्रिय टूटने वाला है आज के वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा चंगाई को भेजता है। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा प्रभु छुटकारा को भेजता है, आज़ादी आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला यह है बुरे सपनों से, डरावनी सपनों से आज़ाद होने के लिए पहला यह है हालेलुया अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। सबसे पहले अपने अधिकार को जान लीजिएगा कि प्रभु ने आपको कौन सा अधिकार दिया है, आपको स्वर्ग से कौन सा अधिकार मिला है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार हालेलुया परमेश्वर आपसे यह बताना चाह रहा है, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, हालेलुया बाइबल का वचन कहता है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, तब लिखा है, तब हालेलुया तब परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया जो उसके नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। आप सभी परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और संतान के साथ साथ संतान होने के कारण परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। जो अधिकार पिता के पास है, जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, वह अधिकार उसके बेटा और बेटियों के ऊपर भी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नासरी की जय। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कौन सा अधिकार दिया है? प्रभु ने आपको कौन सा हालेलुया पद दिया है, कौन सा अधिकार दिया है? वो यह है, देखो तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक बुरी आत्माओं को भगाने का अधिकार दिया है, हर एक गंदे विचारों को दूर करने का अधिकार दिया है, हर एक डरावने सपने को हालेलुया सामना करने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, देखो हालेलुया मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर जय पाने का अधिकार
अधिकार दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई शत्रु आपको हरा नहीं सकता, कोई अंधकार की शक्ति आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता, दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकता, बल्कि आप उनके ऊपर राज्य करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अधिकार को नहीं जानने के कारण आज बहुत सारे लोगों के जीवन में वो डरावनी सपना अटैक कर रहा है, वो दुष्ट आत्माएं उनको पकड़ कर रखा है, वो बुरी आत्माएं, वो गंदे विचार उन्हें क्या किया है, पकड़ के रखा है। लेकिन जब आप अपने अधिकार को जान लोगे, तब आप शत्रु की सारी सामर्थ पर आप जय को हासिल करोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको शत्रु की सारी सामर्थ पर जय पाने का अधिकार दिया है। मेरे प्रिय, दूसरा यह है वचन का अंगीकार करें। जब हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 17 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है उद्धार का टोप ले लो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ताकि तुम बुरे दिन में स्थिर रहकर, बुरे दिन में उन जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए, उन बुरे दिनों में सामना करने के लिए उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार ले लो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, उद्धार का टोप सिर में पहना जाता है और शैतान हमारे विचारों में हमला करता है, शैतान हमारे मन में हमला करता है, इसलिए उद्धार का टोप पहन लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उद्धार का टोप को धारण कीजिएगा। वो उद्धार का टोप कौन है? वो उद्धार का टोप प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आगे का वचन कहता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया, हालेलुया। अदृश्य शक्तियों से हम बाहरी रूप से सामना नहीं कर सकते, उन बुरी आत्माओं से हम अपनी शक्ति से नहीं लड़ सकते। हम अंधकार की शक्तियों को हम अपनी समझ के द्वारा, हम अपनी लाठी के द्वारा, हम अपनी बुद्धि के द्वारा हम उन्हें नहीं भगा सकते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आत्मा की तलवार ले लो। हालेलुया। वो आत्मा की तलवार कौन सा है? वो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बाइबल को तकिया के नीचे रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि शैतानी शक्ति नहीं आएगा, बुरा सपना नहीं आएगा, डरावनी बातें नहीं आएगा। मेरे प्रियो, बाइबल को तकिया के नीचे रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि इन वचनों को अंगीकार करें, इन वचनों को घोषणा करें। हालेलुया, हालेलुया। जब लूसीफर यानी शैतान यीशु मसीह के पास आकर परीक्षा करने लगा, तब यीशु मसीह हालेलुया यही आत्मा की तलवार से, वचन से शैतान को हराया। हालेलुया। शैतान का सामना किया, शैतान से युद्ध किया। हालेलुया। कोई हम अपनी बाहरी ताकत से, हम अपनी समझ के द्वारा, हम अपने बल के द्वारा शैतानी शक्तियों पर हम जय नहीं पा सकते हैं। हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा शैतान को नहीं हरा सकते हैं। बुरे सपनों से, डरावनी बातों से, बुरी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से हम जय हासिल नहीं कर सकते हैं, पर एकमात्र जो आत्मा की तलवार है वह है परमेश्वर का जीवित वचन। हालेलुया। ये दोधारी तलवार है। इस वचन के द्वारा जब आप अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरा बल और मेरा गढ़ और मेरा
चट्टान है, यहोवा मेरा सहायक है। हालेलुया, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया, मैं परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ, मैं यीशु के लहू से छुड़ाया गया हूँ। हालेलुया, यीशु मेरा परमेश्वर है, वो यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरा ढाल है। हालेलुया, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, उसने मुझे संतान होने का अधिकार दिया है। ओ हालेलुया, वो शत्रु की सारे सामर्थ पर जय पाने के लिए अधिकार दिया है। आप चुने हुए लोग हैं, आप याजक हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको चुना है, ये अंगीकार करना है। हालेलुया, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मेरे प्रिय, आप बहुत ही कीमती है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त करके ठहरा कर रख दिया है ताकि आप इन दिनों में परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया, वचन का अंगीकार करें, तलवार का इस्तेमाल करें। बाइबल को अलमारी में रखने से शैतानी शक्ति नहीं डरता है, बाइबल को तकिया के नीचे रखने से अंधकार की शक्ति नहीं डरता है, बाइबल को बैग में रखने से दुष्ट आत्माएं नहीं थरथराते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करते हो, अपने घर में लागू करते हैं, हालेलुया, मेरा शरीर दुष्ट आत्मा का मंदिर नहीं है, मेरा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, मैं चुना गया हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं परमेश्वर का निज प्रजा हूँ, मैं याजक पदधारी का हूँ। परमेश्वर ने मुझे याजक होने के लिए ठहराया है। मैं परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। है शैतान, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है बुरी आत्माएं, है डरावनी बातें, तेरा अधिकार मुझ में नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरे संग है। हालेलुया, वो कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, वचनों का अंगीकार करें। देखिएगा, आप उन सारे वो अंधकार के बंधनों से आप आज़ाद हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, वचन क्या करता है? चंगा करता है वचन। हालेलुया, जब हम बाइबल के वचनों को देखते हैं, प्रभु ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, आप फ्री हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी की जय। तीसरा यह है, परमेश्वर के अधीनता में रहकर हम बुरी आत्माओं का सामना कर पाएंगे। लिखा है याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय का 7 वचन में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए, किस लिए? शैतान का सामना करने के लिए। हालेलुया, अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए, उस बुरी आत्माओं का सामना करने के लिए, हर एक शरीर की अभिलाषाओं का सामना करने के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और लिखा है और शैतान का सामना करो। हम अपनी बुद्धि से शैतान का सामना करते हैं, हम अपनी ताकत से हम उन अंधकार की शक्तियों पर जय पाना चाहते हैं, हम स्वयं के सामर्थ्य से हम जय को पाना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, हम स्वयं की बुद्धि से स्वतंत्र होना चाहते हैं। कदापि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। दाऊद ने अपने बुद्धि, अपने बल से गोलियत को नहीं हराया है, बल्कि दाऊद कहता है मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हे गोलियत, तू भाला लेकर और ढाल लेकर मेरे पास आया है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, तब दाऊद ने उस गोलियत को हराया है। हालेलुया, ये पहाड़, ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें, ये बुरे सपन, ये व्यर्थ बातें, ये गंदे सपन हमारे जीवन से कब दूर होंगे? जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे। हालेलुया, हालेलुया, लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तो क्या लिखा है आगे? वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया, हर एक दुष्ट आत्माएं आपके परिवार से भाग जाएंगे, हर एक बुरी आत्माएं आपके परिवार से भाग जाएंगे, हर एक अंधकार की शक्तियां आपके परिवार से भाग जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन हुए हो। अधीन रहने का अर्थ क्या है?
मेरे प्रिय, अधीन रहने का अर्थ है परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और अधीनता होने का दूसरा अर्थ यह है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। हम जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को हम नहीं मानेंगे, तब तक हम उन शैतानी शक्तियों से हम सामना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, हालेलुया, देखिएगा परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। लड़ने वाले आप नहीं होंगे, हालेलुया, युद्ध करने वाले आप नहीं होंगे। वो यहोवा परमेश्वर आपकी ओर होकर क्या करेगा? युद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।